देखिए, अब हम बनाएंगे, आज आपको हम बताएंगे जो है हास्य रस। ठीक है, पहले बताएंगे परिभाषा, फिर उसके बाद बताएंगे आपको जो है उसका उदाहरण। ठीक है, हास्य रस का परिभाषा। हास्य रस का परिभाषा, हास्य रस का परिभाषा ये होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव सहयोग होता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का सहयोग होता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे, आप सुनिए। परिभाषा हो गया, अब आपको बताएंगे उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में होगा, वृंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महावीर नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, है वो शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंच तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक करु करु किन्हीं भली रघुनायक कजू करुणा करु कानन को पगुधारे। यह वृत्तांत वहां का है, जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे होते हैं, वो अपने तपस्या के रक्षा के लिए लेके जाते हैं भगवान राम और लखन को। उसके बाद वहां पर उन्होंने देखा कि जो अहिल्या थी, गौतम ऋषि जो है अपने पत्नी को श्राप दे देते हैं, श्राप के कारण वह शिला हो जाती है, पत्थर हो जाती है। तो विश्वामित्र बताते हैं कि यह गौतम ऋषि के कारण, श्राप के कारण जो है पत्थर हो गई है। तो वह करते हैं क्या, कहते हैं कि यह इनका उद्धार कैसे होगा, कहे प्रभु और कहे राम, ये तुम्हारे हाथों द्वारा ही उद्धार होगा। तो भगवान राम जो है उस शिला को स्पर्श करते हैं, तो वह क्या, वह स्त्री बन जाती है, तो उनका उद्धार हो जाता है, स्त्री बन जाती है। तो जो ऋषि मुनि थे, पर्वतों पर रहते थे, उन्होंने सोचा कि भगवान राम श्री रामचंद्र जी आएंगे और उनके चरण स्पर्श से जो है, चरण स्पर्श से यह पर्वत जो है स्त्री हो जाएंगी, तो हमारे जो है कि जो भोजन बनाने का कार्य होगा और जो हमारे आश्रम का कार्य होगा वो लोग संभाल लेंगे, तो हमारा पूजा पाठ जो है करने में हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये हंसी का पात्र हुआ, इसलिए ये हास्य रस हुआ। धन्यवाद।